गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 11.3 फिनॉल इस चैप्टर के वीडियो संख्या 4, जिसमें कि हम बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम पढ़ेंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन क्वेश्चंस को बच्चों हम आपको सही विकल्प क्यों आया है वो एक्सप्लेन करके बताएंगे, इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन, पिक्रिक अम्ल होता है। बच्चों, पिक्रिक अम्ल होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। देखिए, यह है बच्चों पिक्रिक अम्ल। यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसको पढ़ा जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये फिनॉल है बच्चों, फिनॉल डेरिवेटिव है, नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा बच्चों 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्बे अभिक्रिया। बच्चों, कोल्बे अभिक्रिया एग्जाम में नेम रिएक्शन में भी पूछ ली जाती है, कुछ नाम रिएक्शन पूछी जाती है। तो कोल्बे अभिक्रिया उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। कोल्बे अभिक्रिया C6H5ONA सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ 125 डिग्री सेल्सियस और 5 वायुमंडलीय दाब पर जब गर्म किया जाता है तो A बनता है। A को जब HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो B बनता है, में उत्पाद B है। इसमें बच्चों पूछा है कि B क्या बन रहा है। तो देखिए, पहले इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं बना के, तब पता चलेगा B क्या है। देखिए, C6H5ONA इसकी रिएक्शन कराई जाती है बच्चों CO2 के साथ 125 डिग्री सेल्सियस और 5 वायुमंडल दाब। बच्चों, कोल्बे रिएक्शन होती है सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप और 4 से 6 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने पर एक लवण बनेगा सोडियम का, जिसकी तनु HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक अम्ल बनता है। तो देखिए बच्चों, पहले तो बनेगा इसमें इस तरह से, यहाँ पर है बच्चों OH और यहाँ पर हो जाएगा COONA। इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। जब ये सोडियम सैलिसिलेट HCl के साथ रिएक्ट करता है आगे, यानी कि HCl के द्वारा इसका जलक गठन किया जाता है, तो बनता है बच्चों सैलिसिलिक अम्ल इस तरह से। इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, तो क्या बनता है सैलिसिलिक अम्ल। कुछ लोग इसे सिलिसिलिक अम्ल भी बोल देते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। तो बच्चों, उत्पाद B है सैलिसिलिक अम्ल। वैसे इसका दूसरा नाम भी हो जाएगा बच्चों, इसको कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इसके सापेक्ष ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो सैलिसिलिक अम्ल का दूसरा नाम हो सकता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, लेकिन इस नाम से नहीं आएगा, यही नाम सही विकल्प यही होगा सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है। बच्चों, ये आपको कक्षा 11 में भी पढ़ाया गया है, यदि नहीं पढ़ा है तो बता देते हैं बच्चों। ये बेंजीन बनाने की एक विधि है। जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, देखिए बच्चों C6H5OH है, इसको जिंक के साथ जैसे ही गर्म किया जाएगा बच्चों, तो यहाँ से OZN के साथ जुड़ जाएगी और बन जाएगा C6H5 और 6 + ZnO। ये निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो क्या बन रहा है बच्चों, ये है बेंजीन। ये था फिनॉल, फिनॉल से बन गया बेंजीन, तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर बनता है। बच्चों, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे, आपकी
लास्ट यूनिट है हिस्ट्री के सेकंड पार्ट में, अंतिम यूनिट है बहुलक। बहुलक में पढ़ोगे बच्चों, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनाता है, उसका नाम होता है बेकेलाइट। देखिए किस तरह से बनेगा। फिनॉल ये है बच्चों, देखिए ध्यान से देखना, ये आपको इस चैप्टर में रिएक्शन नहीं मिलेगी कहीं भी, लेकिन हम आपको बता देते हैं इस तरह से होगा। ये बच्चों फिनॉल है, n मॉलिक्यूल लेंगे, n है एक बहुत बड़ी संख्या, 100, 200, 1000 इस तरह से। इसी के साथ ये रिएक्ट करेगी बच्चों n अणु फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए ध्यान से देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, ये होती है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन, यानी कि ऐसे H से होती है एक्चुअल स्ट्रक्चर इसकी, लिखते ऐसे हैं HCHO। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं CH2, दोनों H को एक साथ लिख देते हैं, क्योंकि जब इसके साथ जोड़ेंगे एक एडिशन रिएक्शन होगी बच्चों, उस एडिशन रिएक्शन में आसानी रहेगी रिप्रेजेंट करने में, दर्शाने में, इसलिए इसको लिख देंगे हम CH2O। तो N मॉलिक्यूल ले लेंगे बच्चों CH2O के, ये फॉर्मेल्डिहाइड ही है, ये है फिनॉल, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। स्पेसिफिक कंडीशन में बच्चों इसको गर्म किया जाएगा, एक स्पेसिफिक कैटेलिस्ट और स्पेसिफिक प्रेशर पर इसको रिएक्ट किया जाएगा। चाहे तो बच्चों इसकी बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं N मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर बन जाती है बच्चों इस तरह से, ध्यान से देखना। यहाँ पर OH है और ये एक ग्रुप जुड़ जाएगा बच्चों यहाँ पर CH2, उसके बाद O, ऐसे N, इस तरह से बच्चों आगे को जुड़ जाएंगे। दूसरा फिनॉल अणु इधर जुड़ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों इसमें नीचे को भी जुड़ते चले जाएंगे, CH2O, इस तरह से ये नीचे को भी कंबाइंड करते चले जाएंगे। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनती जाएगी। इसका नाम होता है बच्चों बेकेलाइट। बेकेलाइट एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो आग से भी नहीं जलता है, आग में कितनी देर उसे रख दिया जाए वो पिघलेगा नहीं। ऐसे प्लास्टिक को कहा जाता है बच्चों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ताप दृढ़ प्लास्टिक। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिनॉल की ब्रोमीन जल के आधिक्य, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर से क्रिया कराने पर बनता है। बच्चों बेंजीन या फिनॉल या जितने भी बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी हैलोजनों के साथ दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं बच्चों। एक होती है कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होती है उसकी एक्सेस की उपस्थिति में, उस हैलोजन की आधिक्य में, अधिक मात्रा में। आधिक्य का मतलब है अधिक मात्रा, एक्सेस। तो बच्चों देखते हैं क्या बनेगा। फिनॉल है ये है फिनॉल, इसकी Br2 के साथ रिएक्शन होगी, 3 अणु लेंगे बच्चों, एक्सेस में है ये। एक्सेस का मतलब आधिक्य, आधिक्य को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सेस। तो बनता है बच्चों देखिए एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है जब ब्रोमीन जल के आधिक्य के साथ ये रिएक्ट करती है फिनॉल। एक Br इधर जुड़ेगा, एक Br इधर जुड़ेगा और एक Br इधर जुड़ेगा। सेम वही चीज़ बच्चों, नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 2 4 6 Br आइटम किस पर हैं, 2 4 और 6 पोजीशन पर। तो इसको कहेंगे 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल का सफ़ेद अवक्षेप बनता है बच्चों, वाइट प्रेसिपिटेट। तो सही विकल्प हो जाएगा 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो क्या बनेगा इसमें, 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये सही विकल्प होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल का 0.2% जलीय विलयन प्रयुक्त होता है। बच्चों यहाँ पर फिनॉल की एप्लीकेशंस हैं, फिनॉल के क्या उपयोग किए जाते हैं उससे संबंधित प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है, फिनॉल के जलीय विलयन का 2 तरह से उपयोग होता है बच्चों। जो फर्श साफ करने के लिए फिनाइल आती है वो फिनॉल का 1% विलयन होता है, 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल कहलाता है, जो फिनाइल होती है फर्श साफ करने में यूज होती है।
वो काम करती है बच्चों डिसइंफेक्टेंट, विसंक्रामी, यानी कि सतह पर, किसी सतह पर उपस्थित जीवाणुओं को मारने में काम आती है। उसको कहा जाता है डिसइंफेक्टेंट 1% फिनॉल विलयन। लेकिन फिनॉल का 0.2% जलीय विलयन प्रयुक्त होता है बच्चों एंटीसेप्टिक के रूप में, पूतिरोधी में कहते हैं इसे पूतिरोधी। पूतिरोधी का मतलब क्या है बच्चों, यदि फिनॉल के इतने परसेंट जलीय विलयन से किसी घाव को साफ करेंगे तो उसमें मवाद नहीं बनेगी, क्योंकि उसकी सरफेस पर, घाव की सतह पर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा। तो किसके रूप में प्रयुक्त होता है, 1% होगा डिसइंफेक्टेंट के रूप में, विसंक्रामी के रूप में, लेकिन 0.2% जलीय विलयन फिनॉल का प्रयुक्त होता है बच्चों एंटीसेप्टिक के रूप में, पूतिरोधी के रूप में। पूति शब्द बच्चों पुए से बना है, संस्कृत का एक वर्ड है पुए। पुए का मतलब होता है मवाद। जब घाव सड़ने लगता है, मवाद बनने लगती है, तो उसको पुए बोला जाता है। तो उस मवाद को बनने से रोकता है, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं पूतिरोधी। इंग्लिश में कहते हैं इनको एंटीसेप्टिक। इस तरह से सही विकल्प हो जाएगा पूतिरोधी या एंटीसेप्टिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर बनता है। 4 ऑप्शन होंगे बच्चों, उनमें से कौन सा सही होगा हम आपको सही बताते हैं। रिएक्शन देखते हैं पहले। फिनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड, बच्चों थैलिक एनहाइड्राइड होती है, देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर, देखिए बच्चों ये है थैलिक एनहाइड्राइड, एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ CO, इधर CO, O को हमने अलग लिख दिया, CO ऐसे ही है और आगे O है, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। दोनों फिनॉल के हैं, क्योंकि प्रत्येक कोने पर बच्चों, इसको छोड़कर यहाँ पर C है, प्रत्येक कोने पर CH है, CH। तो यहाँ से H को हमने बाहर लिख दिया है, तो ये O और ये H बच्चों देखिए ये निकल जाएंगे H2 के रूप में जब सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, तो -H2O, और ये दोनों फिनॉल ग्रुप बच्चों इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। देखिए तो बच्चों इस तरह से जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा इस तरह से, इसी के साथ एक फिनॉल ग्रुप ये। तो इसको कहा जाता है, जैसा कि हमने कक्षा 11 में आपको सूचक वाले चैप्टर में पढ़ाया था, एक सूचक है, इसका नाम है फिनॉल फिथैलिन। क्या बन गया, फिनॉल फिथैलिन। तो बच्चों इसका विकल्प सही होगा फिनॉल फिथैलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है। कार्बोक्सिलिक समूह होता है बच्चों COOH, कार्बोक्सिलिक समूह होता है COOH। अब इन 4 यौगिकों में से बच्चों किस में नहीं है, ऐसे ही हम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन आपको समझा देते हैं कैसे नहीं है। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल होता है बच्चों, ये IUPAC नाम है CH3COOH का, ये है एथेनोइक अम्ल, IUPAC नाम है एसिटिक अम्ल का। ये COH ग्रुप इसमें तो प्रेजेंट है, तो ये विकल्प गलत हो गया। मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल होता है बच्चों HCOOH, फॉर्मिक अम्ल का नाम होता है, इसमें भी COH ग्रुप है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल होता है बच्चों इस तरह की स्ट्रक्चर, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया, ये होता है OH NO2 NO2 और एक इधर NO2, इनके 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। बच्चों इस यौगिक में पिक्रिक अम्ल में कोई भी COH ग्रुप नहीं है, कार्बोक्सिलिक समूह दिख नहीं रहा है, तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा पिक्रिक अम्ल। अब इसको और देख लेते हैं थैलिक अम्ल को। थैलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है बच्चों देखिए, वैसे थैलिक अम्ल डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें 2 COOH ग्रुप होते हैं बच्चों, ये है आपका थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल का फॉर्मूला ये है, तो इसमें तो 2 COH, 2 कार्बोक्सिलिक समूह है, ये भी गलत, तो सही विकल्प है आपका पिक्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जल अपघटन पर देती है। बच्चों देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होती है C6H5
N डबल बॉन्ड NCl, यह है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। जब इसका जलापघटन किया जाता है बच्चों, जल के साथ ही रिएक्ट करती है, तो देखिए क्या बनता है। यहाँ से N2 निकल जाती है, ध्यान दीजिए, यहाँ से N2 निकल जाएगी और इस H2O को हम HOH ऐसे लिख सकते हैं, H2O को HOH लिख सकते हैं। ये H इस Cl के साथ जुड़कर बाहर निकल जाएगा और ये OH ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या क्या बाहर निकल गया, एक तो निकल गया N2 और एक निकल गया बच्चों ये HCl। बचा कितना इधर, केवल C6H5 और ये OH ग्रुप बचा हुआ इसके साथ जुड़ जाएगा। इसका नाम है फिनॉल। तो क्या बनता है बच्चों, फिनॉल। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के जलापघटन पर बनता है फिनॉल। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका फिनॉल। यदि अणुसूत्र के रूप में दिया है तो आप इसको सही मान लेंगे C6H5OH को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, फिनॉल है क्षारीय, नंबर 2 उदासीन, तीसरा कार्बोनिक अम्ल से प्रबल अम्लीय और चौथा है कार्बोनिक अम्ल से दुर्बल अम्लीय। बच्चों इतना तो पक्का है, फिनॉल के बारे में जैसा हमने आपको बताया था अम्लीय प्रकृति पिछली वीडियो में। यदि आपने नहीं देखी है तो इस चैप्टर की पिछली तीनों वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और आई बटन में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर लें एक बार। फिनॉल आसानी से आयनित होकर फिनॉक्साइड आयन देता है और H+ आयन देता है। जो H+ देते हैं बच्चों वो होते हैं अम्ल, तो क्षारीय तो नहीं है, ना ही उदासीन है। फिनॉक्साइड आयन बच्चों अपने अनुनाद के कारण काफ़ी स्थायी होता है, यानी कि H+ आयन देने के बाद वो जो आयन बनेगा वो स्थायी होता है, यानी कि H+ आयन बहुत ही आसानी से दे देता है। तो ये अम्लीय है। अब अम्लीय कितना है बच्चों, कार्बोनिक अम्ल H2CO3 से अधिक है या कम है। बच्चों ऐसा देखा गया है कि फिनॉल का जो वियोजन नियतांक है K है, फिनॉल का वियोजन नियतांक का मान कार्बोनिक अम्ल से कम होता है बच्चों। चूँकि इसका वियोजन नियतांक कार्बोनिक अम्ल से कम है इसलिए कम आयनित होगा कार्बोनिक अम्ल की तुलना में, तो इसकी अम्लीयता भी कम होती है। तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों फिनॉल कार्बोनिक अम्ल से दुर्बल अम्लीय होता है। अम्लीय है लेकिन कार्बोनिक अम्ल से दुर्बल, तो इसका ये सही विकल्प हो जाएगा। यही थे इस चैप्टर के मुख्य विकल्प वाले प्रश्न जिनको हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक दें। यदि कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो कमेंट कर दें, या पिछली वीडियो जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उन्हें चेक कर लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।